अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। एक सवाल अक्सर मेरे जहन के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर किसी को अमीर पैदा किया है, किसी को गरीब पैदा किया है, किसी इंसान को छोटा कद दिया है, किसी इंसान का कद लंबा है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर और मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के अंदर नज़र आएंगे इस दुनिया के अंदर। किसी के पास कोई चीज़ है, आपको ज़्यादा मकदार में नज़र आएगी, और किसी इंसान के पास कोई और चीज़ है। लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी आइडियल नहीं है। आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इस इंसान को दुनिया में जो एक आइडियल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो सब कुछ इसके पास है। किसी ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है। हम सिर्फ बज़ाहिरी आंख से चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को देख कर उनकी ज़िंदगी पर रश करते हैं और ये कहते हैं कि काश हमारे पास ये सब कुछ होता। हालांकि वो तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि वो जिस इंसान को देख के उसकी ज़िंदगी से को आइडियलाइज़ कर रहे हैं, उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर और किस किस किस्म की तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं जो जिनके लिए वो तरसता है इंसान। मे भी वो चीज़ें अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आपको अता की हुई हों। ये जो अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम है, और ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि किस इंसान के लिए क्या चीज़ बेहतर है। लोगों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल आता है कि फ़लाँ इंसान के पास अल्लाह ताला ने सब कुछ उसको अता किया है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? हम में क्या कमी थी कि जो अल्लाह ने हमें ये चीज़ें नहीं दी और फ़लाँ इंसान को ये सब कुछ अता कर दिया? ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है जब लोग दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। अब फ़र्क क्या है? मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सब इंसानों को सब कुछ दिया है। एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको किस तरह। मिसाल के तौर पे किसी इंसान के पास दौलत की बहुतात है, लेकिन उस इंसान के पास सेहत नहीं है। किसी इंसान को अल्लाह ताला ने सेहत बहुत अच्छी दी है, लेकिन उसके पास माल दौलत इतना ज़्यादा नहीं है, उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। किसी इंसान के पास दौलत और सेहत दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं है, वो मोहब्बत को तरसता है। नतीजा यही है कि हर इंसान की ज़िंदगी आइडियल नहीं है। किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिसिंग ज़रूर रहती है। किसी को अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदगी में आजमाइशें ज़्यादा दे देती है, लेकिन उसको दिल का सुकून नसीब हो जाता है। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन रात के टाइम जब थका हुआ घर आता है तो सुकून के साथ चैन की नींद सोता है। उसके बरक्स एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो डिप्रेशन में मुब्तला है। वो रात के टाइम सो नहीं सकता, वो डिप्रेशन की नींद की गोलियां खाता है और सुकून के लिए तरसता है कि उसको ज़िंदगी में सुकून मिल जाए। हालांकि बज़ाहिर देखने में उसकी ज़िंदगी आइडियल लगती है लोगों को, लेकिन वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो सिर्फ वही जानता है। ओवरऑल हमारी ज़िंदगी, अगर मैं आपको एक नटशेल के अंदर बताऊं, तो ओवरऑल हमारी ज़िंदगी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम इंसानों को कुछ ना कुछ अता किया है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरे इंसानों के पास नहीं है और आपके पास है। मिसाल के तौर पे एक बहुत अमीर आदमी है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के साथ ना शॉपिंग कर सकता है, ना कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकता है, ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। उसको हर वक्त ये डर होता है कि कोई उसे कत्ल ना कर दे, कोई उसकी दौलत ना उसे छीन ले। वो जब बाहर निकलता है घर से तो 4-4 बॉडी गार्ड्स के साथ बंदूकें लेकर निकलते हैं। वो अपनी एक फैमिली के साथ एक टाइम के ऊपर बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। 2-3 गाड़ियों के अंदर एक गाड़ी में उसकी बीवी बच्चे होते हैं, एक गाड़ी में खुद होता है। उसे ये डर और खौफ होता है कि कोई उसके बच्चा का गुबार ना कर ले, कोई उसे गोली ना मार दे। उसके बरक्स एक ऐसा इंसान जो मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी बीवी बच्चों के साथ किसी सड़क किनारे खड़ा होकर फ्रूट चाट या दही भल्ले या कोई भी इस तरह की चीज़ खा रहा है, और बाज़ाहिर देखने में वो एक गरीब इंसान लगता है, उसके पास इतनी आसाइशें नहीं हैं, लेकिन जब आप ऐसे इंसान को देखते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन नज़र आता है। अल्लाह ताला ने उसको जो कुछ अता किया है वो उस पर खुश है। उसके चेहरे के ऊपर इत्मीनान नज़र आता है, खुशी नज़र आती है। वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उसको जो जो चीज़ें अता की हैं उस पर उसका शुक्र अदा करता है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात ने सब कुछ दिया होता है, लेकिन उनके पास सेहत नहीं होती। सेहत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है कि जो इंसान इससे महरूम है, इसकी कदर सिर्फ वही जानता है। किसी क्रॉनिक मर्ज के ऐसे इंसान से मिलें जो किसी क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला है और उसके पास दिया हुआ अल्लाह ताला का सब कुछ है, पैसा, दौलत,
इज़्ज़त, शोहरत, सब कुछ है। कभी आप उससे पूछें कि तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो आपको ये कहेगा कि मेरे पास सेहत नहीं है, मैं सेहत के लिए तरसता हूँ। कोई इंसान मेरे से दुनिया के सब मेरा माल दौलत ले ले, मुझे सेहत दे दे। ऐसा इंसान समझता है कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है। अमीर, अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि कुछ लोग अमीर होते हैं दुनिया में, उनके पास दुनिया की हर चीज़ मैसर होती है उनको, लेकिन उनके पास अच्छी शक्ल सूरत नहीं होती। उनके पास वो हर वक्त इसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और अपने बनाव सिंगार के ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, मेकअप करवाते हैं, अच्छे कपड़े, ब्रांड के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अपने आप को अच्छा बज़ाहिर तौर पे अच्छा नज़र आने के लिए। इसके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको अच्छी शक्ल सूरत दी होती है, खूबसूरती दी होती है। हालांकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने सब इंसानों को इक्वली खूबसूरत बनाया है, लेकिन फिर भी दुनियावी एतबार से देखा जाए तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, जाज़बे नज़र होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी शक्ल सूरत के होते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिस इंसान के पास कोई जो चीज़ नहीं होती उसकी कदर सिर्फ वही जानता है। हम सिर्फ बाज़ारी चीज़ों के ऊपर अगले बंदे को जो है उसको असेस करते हैं और उसके ऊपर हसरत करते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास होती। मैं आपको यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी डिप्रेस ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको जो दिया है, आपका जो मुकद्दर लिखा है, वो आपके लिए बेहतरीन लिखा है उसने। कुछ लोग छोटी उम्र के अंदर अल्लाह ताला उनको छोटी उम्र देता है, लेकिन वो ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि मरने के बाद भी उनका नाम ज़िंदगी दुनिया के अंदर कायम रहता है। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला लंबी उम्र देता है, 90-100 साल, लेकिन वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी दर बदर की ठोकरें खाते हैं, धक्के खाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। उनका दुनिया से जाने के बाद कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला के काम है, वो किसको क्या देता है, किसी को क्या नहीं देता, ये वो बेहतर जानता है। अपनी तकदीर पर राज़ी रहें, क्योंकि आपकी तकदीर जो है ये अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है आपके लिए। दुनियावी एतबार से अगर हम देखें तो कोई इंसान किसी दूसरे शख्स को कोई गिफ्ट तोहफ़ा देता है, तो बेशक वो तोहफ़ा आपको पसंद ना भी आए, लेकिन आप अगले इंसान के मुंह पे उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि यार तुमने जो मुझे चीज़ दी है मुझे पसंद नहीं है। आप उसका दिल रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, पूरी कायनात का रब है, जिसने हमें पैदा किया है, हमारी तकदीर लिखी है, उसने हमें जो भी अता किया है ये उसका गिफ्ट है। इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें।